नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता हर जिंदगी से आप सभी का हमारे FB लाइव क्या कहते हैं सितारे में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सभी जानना चाहेंगे। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं न्याय के देवता शनिदेव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने शनिदेव के क्रोध, प्रकोप और दोष के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शनि की महादशा, साढ़े साती, ढैया इन सब का सामना कर चुके होंगे। मगर क्या दोस्तों आपको इन सब चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी है? अगर नहीं है तो आज हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ एवरी लाइफ में भोपाल से जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर विनोद सोनी जी, जो हमें इस विषय के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। पंडित जी नमस्ते, आपका जी, हमारे एपी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि शनि देव जी के क्रोध प्रकोप को दूर करने के कोई उपाय हैं या नहीं, खास तौर से उन लोगों के लिए जो शनि की महादशा, साढ़े साती, ढैया इन सब का सामना कर रहे हैं। तो इससे जुड़ा मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये शनि की साढ़े साती होती क्या है? क्योंकि जब भी हम इसके बारे में सुनते हैं या कोई पंडित हमें बता दे कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, तो हम डर जाते हैं। हम सब कुछ भूल कर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब तो हमारी लाइफ में सब कुछ बुरा होने वाला है। तो क्या वाकई शनि की साढ़े साती जो है वो जीवन में बुरे प्रभाव ही लाती है कि इसके कुछ शुभ फल भी होते हैं? शनि की साढ़े साती असल में शनि देव जो न्याय के देवता हैं। शनि और जो हमने पहले कर रखा है, कुछ किया हुआ है, अच्छा किया है तो उसका प्रतिफल अच्छे में देते हैं। और कुछ खराब हमसे अगर हुआ है, भूलवश कुछ चीजें खराब हुई हैं, गलत हुई हैं, तो उनका प्रतिफल भी वो खराब रूप में देते हैं। परंतु साढ़े साती का जो प्रभाव है, जो कि न्याय के देवता चूंकि वो हैं, न्याय को देवता हर चीज में वो न्याय करते हैं, न्याय का पालन करते हैं और न्याय ही देते हैं। हाँ, समय थोड़ा-सा कठिन कर देते हैं, थोड़ा-सा तपस्याएँ करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें थोड़ी-सी भारी हो जाती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अहित ही काम करेंगे या आपके लिए कोई नकारात्मक प्रभाव ही देंगे, ऐसा नहीं है। शनिदेव चूँकि न्याय के जब देवता हैं, तो मतलब न्याय जो अच्छा है, अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा फल वो प्रदान करते हैं। अच्छा पंडित जी, शनि की साढ़े साती इस वक्त भी कुछ राशियों पर होंगी ही होंगी, तो मतलब अगर कोई राशियां हैं जो इसके प्रभाव को झेल रही हैं तो उनके बारे में बताइए और उपाय भी बताइएगा पंडित जी साथ में। जी, जी। शनि की साढ़े साती अभी वर्तमान में 3 राशियों पर चल रही है, जिसमें प्रथम चरण में चल रही है कुंभ राशि, द्वितीय चरण में चल रही है मकर राशि और अंतिम चरण में चल रही है कुंभ राशि, धनु राशि। ये धनु राशि के जातक अभी पिछले उन्होंने काफ़ी लंबा समय उन्होंने निकाला है, साढ़े 6 साल इसमें निकल चुके हैं। अंतिम चरण में अभी वो लाभ के क्षेत्र में, प्रभाव के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, पिछला समय उनका भारी रहा है, लेकिन अब इस समय में उनके लिए चीजें राहत का विषय बन रही हैं। फिर मकर राशि है, मकर राशि जो तृतीय चरण से गुजर रही है, तृतीय चरण से गुजरने तो मकर राशि वाले जातकों के लिए इस समय कई सारी कठिनाइयां, माता पिता की परेशानियां, घर परिवार को लेकर परेशानियां, जो कुछ सोचे समझे कार्य थे जो होने वाले थे वो नहीं हो गए हैं, अटक गए हैं, ऐसी चीजें उनके साथ समस्याएं बन रही है, परंतु उनको भी राहत का विषय आगे जाकर मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे एक और राशि है जिसपे अभी आरंभिक काल लगा है, जैसे कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक अभी धीरे धीरे परेशानियों में घिर रहे हैं, समस्याएं घिर रही, तो लेकिन वो अपने आप को घिरा हुआ ना माने। जो भी कुंभ राशि, धनु राशि, मकर राशि के जातक है, इस समय वो परेशान ना हो, विचलित ना हो। शनिदेव की थोड़ी सी आराधना अगर वो कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का वो का पाठ करते हैं, पीपल देव के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ पर पीपल का वृक्ष और शिव जी, हनुमान जी उपस्थित है, तो वहां पर शिव जी को जल चढ़ाते हुए हनुमान जी के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे उनकी शनि की साढ़े साती जो चल रही है इसका फल उनको जो मिल रहा है वो कम हो। और उनकी जो, क्योंकि साढ़े साती का समय कठिन तो होता है, थोड़ा सा ताप बढ़ जाता है, परंतु ये ताप पे छाया, ये जो उपाय हैं ये छाया का रूप कर ले लेते हैं और उस समय में वो थोड़ा सा सरल चीजें हो जाती हैं। उनकी कठिनाइयां जो बहुत जटिल हो रही हैं, वो जटिल कठिनाइयों से वो मुक्त होने लगती हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं उनकी। और साथ ही साथ जैसे अभी मैंने कहा कि धनु राशि वाले जो पिछला समय उन्होंने बहुत भारी निकाला है, उनका भारी समय उनका अब जो है धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है
और उनके साथ जो बहुत सारी चीजें घटित हुई, जिसमें आपसी पारिवारिक मतभेद, तनाव की स्थितियां बनी, एक दूसरे के लिए भ्रम उत्पन्न हुए, किसी से मित्रता है तो मित्रताओं में असमंजसता बैठी, विरोधाभास बढ़ा। परंतु अब स्थितियां उनकी चूंकि ठीक हो रही हैं, मन के अंदर से मटाव क्लेश हट रहा है। ऐसे ही सभी राशि वालों के लिए जो 2 राशियां उनके ऊपर जो चल रही है वो भी हटेगी। सर आपने साढ़े साथी के बारे में बताया। इसी तरह हमारे बहुत सारे रीडर्स जो हैं हमसे पूछते रहते हैं कि शनि की ढैया क्या होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है लाइफ में और इससे बचने के उपाय क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, शनि की ढैया जो है, जब शनि गोचर कर रहा है, जैसे भी वर्तमान में मकर राशि में घूम रहा है, मकर राशि में चल रहा है, तो मकर राशि में चल रहा है तो जस राशि के चौथे भाव में और 8वें भाव में जब शनि गोचर करता है, घूमता है, तो उस राशि को ढैया चलती है। जैसे अभी वर्तमान में तुला राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अभी 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, घूम रहे थे। इन लोगों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव पड़ रहा है और इन राशि वालों की थोड़ी सी तप का काम हो रहा है। लेकिन ये जो पिछले 1.5 वर्ष का समय उनका निकला है, थोड़ा सा भारी हो सकता है। परंतु कुछ राशि वालों के लिए जिनकी शनि उनकी कुंडली में अगर अच्छे स्थान पर उपस्थित है और उनको शनि की ढैया लगी हुई है, तो शनि उनको उतना ही शुद्ध फल भी दे रहा है। जिसमें तुला राशि वालों के कुछ जातकों के लिए गृह, काम, घर, मकान या सुख सुविधाओं की चीजें उनकी जुट रही हैं, जो उनकी पहले शनि की साढ़े साथी जब उस समय रही थी, जब उनके साथ सारी कष्ट थे, सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, अब शनि की ढैया उनको वही चीजों में लाभ दे रही है, उनको आर्थिक उन्नतियां कर रही हैं, उनको मान, वैभव, सम्मान की प्राप्ति हो रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके 8वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जिसमें शारीरिक का कष्ट होना, मानसिक कष्ट होना, वैवाहिक कष्ट उनके अंदर आ रहे हैं, आपसी सामंजस्य उनके अंदर बैठ पाना मुश्किल हो पा रहा है, या किसी के साथ किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या कोर्ट कचहरी का केस चल रहे हैं तो वो अटक अटक के चल रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनमें निर्णय वो चाहते हैं वो निर्णय उनको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, या कुल मिला के अगर निर्णय मिल भी रहा है तो वो उनके लिए हितकारी नहीं हो पा रहा है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी समस्या का कारण अवश्य बन रहा है। परंतु अगर वो इस समय कुछ छोटे छोटे उपाय अगर वो समाहित कर लेते हैं, उन चीजों का कुछ ऐसा ठीक करने के लिए उपाय करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो वो निश्चित रूप से इस समस्या से मुक्ति पा जाते हैं। जैसे शनि की ढैया के वाले लोग इस समय में अगर जैसे तुला राशि वाले हैं या मिथुन राशि वाले हैं, अगर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और फिर उसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय उनका हो जाता है, उनकी समस्याएं कट जाती हैं। पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहनाना और प्रत्येक पत्ते पे श्री राम सफेद चंदन से लिखना और वहीं बैठकर श्री राम नाम का जाप करना उनके लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा। और साथ ही साथ शनिवार के दिन काले तिल, उड़द, जूते या किसी प्रकार की चीजें, काली चीजें हैं, उनका दान वो करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। शनिवार के मंदिर में और शनिवार के मंदिर में शनिवार के दिन जाकर सरसों का तेल, काली तिल, उड़द या लोहे की कील मिलाकर उनको अर्पित करते हैं, तो इससे भी शनि की ढैया का उनको प्रभाव कम पड़ता है, असर कम होता है, उनका जो ताप है वो चीजें ठीक होती हैं। और मिथुन राशि वाले निश्चित रूप से घबराएं ना, परेशान ना हो, क्योंकि मिथुन राशि वाले इस समय ढैया से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो थोड़ा सा समय, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें और धैर्यता का बिल्कुल पालन करें, मन में बहुत ही ज्यादा धैर्य रखें। इस धैर्य की उनको बहुत आवश्यकता है, वो जितना धैर्य रखते हैं उतनी ही आने वाले समय में शनिदेव उनको उन्नति का रास्ता दिखाएगा, उनको सर्वश्रेष्ठ शिखर पर भी वही लेकर जाएगा। और तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रभु का भजन करें, राम नाम का उच्चारण करें, शिव का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का यथाशक्ति जो भी उपाय वो करते हैं, लेकिन लग्न से, मन से और अपनी पूरी निष्ठा से करते हैं, तो निश्चित रूप से इस शनि की ढैया से उनको मुक्ति मिलती है और सफल होते हैं। सर आपने जो भी उपाय बताए उसमें आपने कुछ जगहों पर हनुमान जी का जिक्र किया, सुंदरकांड का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जो शनि महाराज हैं वो क्या कोई कनेक्शन है दोनों का, हनुमान जी और शनि जी का, जी जो आपने उनके उपाय में, ढैया के उपाय में आपने हनुमान जी का पाठ करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए कहा? जी जी बिल्कुल। ये त्रेता युग से उनके साथ
चला आ रहा है शनि का और हनुमान जी का एक योग कि कहा जाता है, रामायण में ये चीज अंकित है कि जब शनिदेव रावण के यहाँ गए थे, लंका दहन किया था, वहीं पर उन्होंने, रावण ने शनिदेव को बंदी बना रखा था और उल्टा लटका रखा था, बांध रखा था। और जब शनिदेव को आग जलाते हुए हनुमान जी महाराज जब वहां पर लंका दहन करते हुए कारागृह में पहुंचे तो शनिदेव को देखा कि उल्टे बंधे हुए लटके हैं, तो उन्हें उस जगह से मुक्त किया था। और मुक्त करने के बाद, उनको आजाद करने के बाद, जब उनसे शनिदेव ने कहा कि आपने तो मेरे लिए, आप मेरे लिए तो ईश्वर तुल्य बनकर आए हैं मेरे लिए, और इस महा दानव से मुझे आपने निजात दिलाई है, छुटकारा दिलाया है, तो जो भी मेरे संकट से, मेरी ढैया से, या मेरी साढ़े साथी से, या मेरे कुप्रभाव से जो व्यक्ति प्रभावित रहेगा, अगर वो आपके नाम का सुमरण मेरे सामने करता है या आपकी सेवा करता है, तो वो मेरी चीजों से और मेरे कष्टों से वो दूर रहेगा, उसके ऊपर मेरा कोई संकट या मेरी कोई काली छाया उसके ऊपर प्रभावित नहीं दिखाएगी। सर, हमारे पास एक रीडर हैं, उनका कुछ क्वेश्चन आया है, वो मैं आपसे जी पूछना चाहूँगी। जी इन्होंने जी। बहुत ज़्यादा अपने बारे में जानकारी नहीं दी है, इनका सिर्फ नाम ही इसमें है। हम्म शीतल रोकड़े नाम है, और हम्म। ये जानना चाहती हैं कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मतलब कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद जो है मुझे वो फल प्राप्त नहीं होता है जो मैं जिसकी उम्मीद करती हूँ। तो क्या मेरे ऊपर शनि की महादशा चल रही है या कोई शनि दोष प्रकोप है, तो इसका वो निवारण जानना चाहती हैं। हाँ, उनके नाम के, अब जैसे उन्होंने कुछ चीजें दी नहीं है, तो उनके नाम के अनुरूप उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि अभी साढ़े साथी से प्रभावित चल रही है, प्रथम चरण उनके ऊपर चल रहा है पिछले 1.5 वर्षों से। हाँ, और शनि इन राशि का स्वामी है, परंतु शनि उनकी स्थिति अगर खराब स्थिति में है या संगत के घर में उपस्थित है, तो जिसके कारण से उनको कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और पिछले 1.5 वर्षों से तो और अधिक उनके साथ समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। कोई भी काम करना चाह रही है या करने वाली है, तो उस काम में बहुत ही रुकावटें आती हैं, बहुत ही खेल आते हैं उस चीजों में। और आरोप प्रत्यारोप चीजें कुछ ज्यादा हो जाती, पारिवारिक समस्याएं उनके साथ अधिक चल रही होंगी। तो ऐसे में अगर वो प्रतिदिन घर में बजरंग बाणा का पाठ वो करती हैं, और साथ ही साथ शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ वो करती हैं, तो निश्चित रूप से ये समस्या से उनके मुक्ति मिलेगी। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला सामग्री समर्पित करती हैं, उनको सिंदूर समर्पित करती हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में आ रही समस्याओं का छुटकारा उनको मिलेगा और उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। सर, एक और हमारी रीडर हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया है। वो अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। उन्होंने नाम तो नहीं बताया है हस्बैंड का, लेकिन उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है। डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1987। टाइम वगैरह और कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही बताया है उन्होंने। चलिए ठीक है। हाँ, क्या सवाल प्रश्न है उनका? यही कि इन पर क्या इस वक्त शनि की महादशा या शनि का कोई भी प्रभाव है। देखिए, इन्होंने जो जन्म समय वगैरह दिया नहीं दिया है, तो उससे तो अधिक कुछ समय नहीं कर पा रहा है, लेकिन परंतु इसमें उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी है उसके अनुसार उनकी मीन राशि है। और मीन राशि इस समय इनकी जो पति देव है वो वर्तमान में अभी शुक्र की दशा से प्रभावित हो रहे हैं। और शुक्रदेव इनकी कुंडली में जहाँ की बैठे हुए हैं, जिस तरीके से उपलब्ध हैं, और चंडाल योग इनकी कुंडली में बन रहा है, जिसके कारण से इनके साथ समस्याएं आती रहती हैं। और आंशिक रूप से कालसर्प दोष भी है, जिसकी इनको शांति करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये शांति नहीं होती तो समस्या इनके साथ चल रही है। और 8वें घर का बैठा हुआ मंगल इनको बहुत ही ज्यादा दुख दे रहा है। तो ना तो इन दोनों पति पत्नियों में सामंजस्य बहुत अच्छे से बैठ पा रहा है, और ना ही कोई काम अगर करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने का तो वो काम नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ये नासिक या कहीं और जाकर इस चंडाल योग की शांति करवा लेते हैं, ठीक करवा लेते हैं, तो काफी कुछ इनके जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। और शुक्र की आराधना करने के लिए, शुक्र देव को मनाने के लिए, जो शुक्र की वजह से इनके जीवन में चीजें अटक रही हैं, और उसको ठीक करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का स्वयं से जितना जाप करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा और इनके मार्ग खुलेंगे। सर, मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि जी। आपने 5 राशियों को बताया है कि इस वक्त काफी प्रभावित चल रही हैं शनि हम्म शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया से।
मगर जी जी। क्या अगर इस समय को देखा जाए और जो अन्य राशियां हैं, जो बची हुई राशियां हैं, क्या उन हम्म। पर भी शनि का किसी भी तरीके का कोई प्रभाव है, अच्छा या बुरा, तो वो भी बताइए। देखिए, शनि की 5 राशियों के अतिरिक्त जैसे अभी सभी 7 राशियां और जो शेष रह जाती हैं, उन पर भी किसी न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ ही रहा है। जैसे मेष राशि है, मेष राशि में 10वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं, तो इनको सफलता प्राप्त होने में कड़ी मेहनत करना पड़ रही है। स्किन एलर्जी, त्वचा संबंधित समस्याएं उनको उत्पन्न हो रही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा नरम गरम उनको बना हुआ है। माता पिता की स्थितियां भी थोड़ी सी ठीक नहीं, परंतु माता पिता की संभव है कि वो तीर्थ यात्रा वगैरह किसी यात्रा पर वो जाने का योग भी उनका बन रहा है। हाँ, एक और चीज उनके साथ बहुत अच्छी होने वाली है मेष राशि वालों की। इस समय में अगर बहुत दिनों से वो मकान लेने का या अपना घर लेने का, अपना आशियाना लेने का सोच रहे हैं, तो संभव है कि वो अगले 1 वर्ष में सफल होने की संभावना निश्चित रूप से बन रही है। और जैसे वृषभ राशि वाले हैं, वृषभ राशि वालों के नवम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो नवम भाव जैसे पिता का, उनके भाग्य से संबंध रखता है, भाग्य की चीजों को संबंध रखता है। तो इस समय में संयम रखने की उनकी थोड़ी सी हिम्मत उनको अपने अंदर रखना चाहिए, और वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचना चाहिए। किसी से वचन वादा वगैरह ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, ताकि उनके लिए पूरा ना करना आने पर समस्या का सामना करना। और इस समय पर उनको आलस का सामना कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है। वो चुस्ती फुर्ती उनके अंदर थोड़ी सी कम हो रही होगी। थोड़ा सा अपने आलस को त्याग कर अगर वो काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और लेकिन एक साथ एक चीज और भी है, क्या है, अगर वृषभ राशि वाले पिछले कई दिनों से या कई महीनों से अगर वो अच्छी नौकरी पाना चाहते थे या नहीं मिल रही थी, तो ये संभावना इनकी अब बन रही है कि उनको अच्छी नौकरी उनको मिल सकती है। और उनके अगर कोई व्यापारी है तो व्यापार में जो उनको हानि हो रही थी, वो व्यापारिक हानि भी उनकी पूरी हो जाएगी और वो आगे बढ़ने के रास्ते उनके खुल जाएंगे। और कर्क राशि वाले हैं, जो कर्क राशि वाले इस समय आलस वगैरह की भावना से वो भी काफी कुछ जुड़ रहे हैं, जो समस्याएं उनको हो रही हैं। लेकिन ऐसा इस समय क्या है कि वो व्यापारिक चीजों को लेकर थोड़े से परेशान है, विचलित है, और किसी प्रकार की चीजों से उनको बार बार अड़चने आ रही हैं। और अगर कहीं विदेशी वगैरह की चीजों से वो जुड़ रहे हैं या कुछ चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानियां उनको सामना करना पड़ा था। परंतु अब उनके विदेशों से जुड़ने वाले रास्ते खुल रहे हैं, बाहर जाने के रास्ते उनके बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसी चीजें उनके साथ होंगी जो उनको विदेशों से जोड़ेगी। संपर्क जैसे कर्क राशि वाले जैसे विदेश जाने की सोच रहे थे, पढ़ने के लिए इसको जाने का सोच रहे थे, या व्यापार करने के लिए सोच रहे थे, तो उनकी संभावनाएं अब अच्छी हो रही हैं। हाँ, बस ये कि थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय उनको सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारणवश उनके कारण उनको भी और उनके साथ वाले को किसी प्रकार की चोट या तो समस्या में आ सकते हैं वो। तो थोड़ा सा वाहन का उपयोग सावधानी पूर्वक करें, और थोड़ा सा खाने पीने पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय पर किसी भी प्रकार की दूसरी चीजें खा लेना या असहज चीजें, जंक फूड खा लेना उनके लिए स्वास्थ्य हानि दे सकता है। सिंह राशि वाले, जहां पर उनके शनिदेव छठे राशि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि रोग का घर माना जाता है, तो परंतु शनि इस घर में उनके भाव में गोचर करना उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, जिसमें जमीन जायदाद से जुड़ी हुई चीजें उनकी अच्छे परिणाम उनको प्राप्त हो रहे हैं, या लेने का सोच रहे हैं, तो वो उनको खरीदने में उनकी आ सकती है, और उनके बहुत जल्दी उनकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं जमीन जायदाद को लेकर। और जो शारीरिक रूप से समस्याएं चल रही थी काफी दिनों से, वो समस्याएं भी अब दूर होने की हैं। फिर भी लेकिन उनको थोड़ा सा सावधान रखना होगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की समस्या उनको हो जाए। हाँ, कन्या राशि के जातक इस समय जरूर तो 5वीं राशि में गोचर में चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। करीबी सहयोगी से अपनी समस्याएं, माता पिता का सहयोग उनको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अब जैसे वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वालों को सुखद समाचार उनको मिलने वाला है। आर्थिक समस्याएं, नौकरी व्यापार धनागमन होने वाला है। मीन राशि के जातक जो है, जिनके 11वें भाव में शनि चल रहे हैं, तो इस समय में लाभदायक सिद्ध होने वाला। माता पिता, उनके भाई बहन उनका भरपूर सहयोग देंगे, और उनके विदेश जाने के रास्ते सुगम हो रहे हैं। पंडित जी, आज आपने हमें जो शनि देव और उनकी महादशा, साढ़े सातवीं ढैया, इन सबसे जुड़ी जो जानकारी दी है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, उनको आज बहुत कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें एफबी फेसबुक में कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को पंडित जी तक पहुंचाएं और उनका जवाब आपको मिले। और अगर आपका कोई सुझाव है या किसी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं, हम उसे अपने अगले एफबी लाइफ में ज़रूर शामिल करेंगे। और इसी के साथ आज का एफबी लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं।
अगले हफ्ते हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। अच्छा।